जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज एकादशी महात्म की कथा करेंगे और भजन भी करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। अब मेरे सामने आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकाग्रचित होकर के यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप जी के पूछने पर कहा था। दिलीप जी ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी और पाप रूपी ईंधन के लिए तो दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे और उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास किया करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था और गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन किया करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था और उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे और ललिता के हृदय में पति का सदा ही पति की मूर्ति सदैव निवास करती थी, बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठ करके मनोरंजन कर रहा था और उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी और गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों के तली गति रुकने और ना गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर के नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गाते हुए कामातुर ललिता को श्राप दे दिया। दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए जा तू राक्षस हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप उसका, और ऐसा राक्षस होकर के वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मनी मन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख के कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी और वन में उसने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया उसको, वहाँ जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे और उनका किसी भी प्राणी से कोई बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ उन्हीं मुनि के चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगी और सामने खड़ी हो गई और मुनि जी बोले कि मुनि तो थे ही बड़े दयालु। उस दुखिनी को देख करके इस प्रकार से बोले, सुभाए बतलाओ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तो ललिता ने कहा, मां मुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देख करके मुझे चैन नहीं है और ब्राह्मण, इस समय मेरा जो भी कर्तव्य हो गया आप मुझे बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, ऐसा मुझको उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी की तिथि है और जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है, तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो भी पुण्य हो अपने उस स्वामी को तुम दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुन करके ललिता को बड़ा हर्ष हुआ और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ऋषि के समीप ही भगवान श्री वासुदेव जी के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वह वचन कहा, मैंने जो भी कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता का इतना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया और
इसने दिव्य देवी धारण कर लिया और राक्षस भाव उनका चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। और यह जानकर के कि एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या और पापों तथा पिशाच तत्व और दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। लाभ उठाइए, कथा सुनिए और मैं भी आपके चरणों में आप सभी को सप्रेम प्रणाम करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन को दबाइए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।